सऊदी अरब में एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस सिटी होगा। इस सिटी को फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहा जा रहा है। एक ऐसा सिटी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है। इसके दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए होंगे, जिनकी ऊंचाई आईफल टावर से ज्यादा होगी। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसके अंदर तमाम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होंगी। बनाए जाने वाले शहर की लागत $1 ट्रिलियन बताई जा रही है और सऊदी हुकूमत का दावा है कि ये शहर 2045 तक रेडी हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं? कहीं सऊदी अरब इस शहर को बनाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? और अगर ये प्रोजेक्ट ना बन सका तो सऊदी अरब के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? आइए आज की इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें मालूम है कि सऊदी अरब का जब भी नाम लिया जाए तो रेगिस्तान और ऑयल का जिक्र जरूर आता है, लेकिन दुनिया के बहुत से दूसरे ऐसे ममालिक भी हैं जो ऑयल पर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाह रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब भी अपनी इकोनॉमी को ऑयल की बजाय दूसरे शोबों जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा है। इस सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा न्यूम सिटी बनाना है। न्यूम सिटी अपनी नौइयत का एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा यूनिक है। ये सऊदी अरब के मगरिब में गल्फ ऑफ अकाबा से लेकर एक लाइन की सूरत में मशरिक में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने जब न्यूम सिटी की अनाउंसमेंट की थी तो कहा जा रहा था कि ये कभी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अभी सैटेलाइट इमेजेस में देखा जाए तो इस पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। इस शहर में कई डेवलपमेंट्स होंगी। न्यूम सिटी में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, जिन्हें 10 अलग अलग रीजन्स कहा जा रहा है। इन 10 में से 4 रीजन्स की डिटेल्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। ऑक्सागोन रीजन एक फ्लोटिंग पोर्ट है जिसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा। ट्रोजिना जो अरेबियन पेनिनसुला की मेजर आउटडोर स्कीम होगी, इसकी ओपनिंग डेट 2026 बताई गई है और यहाँ पर एशियन विंटर गेम्स 2029 भी होस्ट किए जाएंगे। तीसरा प्रोजेक्ट संधाला है। ये एक लग्जरी रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो न्यूम सिटी के बाहर होगा और इस रिसोर्ट्स में तकरीबन 2400 लोगों की गुंजाइश होगी। ये 840,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लग्जरी आइलैंड होगा, जिसकी ओपनिंग डेट 2024 में बताई जा रही है। चौथे नंबर पर आता है हमारा मेन प्रोजेक्ट द लाइन, जो कि एक अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट है। चाहे इस सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुकी है, फिर भी कहा जा रहा है कि जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इस शहर में किया जाना है वो हमारे पास हैं भी या नहीं। ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन में बनाया गया पूरा शहर 500 मीटर ऊंचे 2 शीशे के स्काईस्क्रापर के अंदर बनाया जाएगा। न्यूम सिटी जैसे सिटी का आइडिया 1800 और मिड 1900 में भी दिया गया था, लेकिन इस वक्त इतने रिसोर्सेज और पैसे नहीं थे। ये सिटी 1969 के एक शहर पाओलो सुलेरी आर्कोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है एक ऐसा सिटी बनाया जाए जो इर्द गिर्द के माहौल को ज्यादा मुतासिर ना करे। और इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए न्यूम सिटी को एक लाइन में डिजाइन किया गया है ताकि इर्द गिर्द की लैंडस्केप को कम से कम नुकसान हो। इस 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कहा जा रहा है कि 9 मिलियन लोग रहेंगे। ये आबादी तकरीबन न्यूयॉर्क के बराबर होगी, लेकिन इस सिटी का एरिया न्यूयॉर्क के एरिया से तकरीबन 20 गुना कम है। इसमें 3 लेयर्स डिजाइन की गई हैं और जीरो ग्रेविटी ऑफ अर्बनिज्म का नाम दिया है। इस शहर के डेवलपर्स का दावा है कि न्यूम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जनरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर कोई रोड नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं होगी, बल्कि लोगों के चलने के लिए जगह होगी, पार्क्स होंगी, ग्रीन स्पेसेस होंगी और हाई स्पीड ट्रेन होगी। इस पूरे 170 किलोमीटर का फासला ये ट्रेन सिर्फ 20 मिनट में तय करेगी। इस सिटी के अंदर मौजूद हर चीज 5 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर मिलेगी और इसके अंदर क्लाइमेट को भी कंट्रोल किया जाएगा। चाहे बाहर बहुत शदीद गर्मी होगी, तब भी अंदर का क्लाइमेट कंसिस्टेंट रहेगा। इस प्रोजेक्ट में एक न्यूम बे एयरपोर्ट भी शामिल है। इसका मकसद है कि 40% दुनिया की चीजें इस शहर में सिर्फ 6 घंटे में पहुंचाई जा सकेंगी। इस शहर के डेवलपर्स का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आप इस शहर में जहां भी घूमे या जाएंगे आपको ट्रैक किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको एड्स और प्रोडक्ट्स बेची जाएंगी। ये तो बात हो गई इस शहर में बनाई जाने वाली सहूलियात की, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या सऊदी गवर्नमेंट ऐसा एडवांस सिटी बनाने में कामयाब हो पाएगी? इस प्रोजेक्ट को सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से बनाया जा रहा है। ये फंड सऊदी हुकूमत ने अपने लोगों के लिए बनाया है और इसके पास $620 बिलियन के एसेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब की इकोनॉमी का तकरीबन 95% सिर्फ तेल से हासिल होता है और ऑयल की कीमत मार्केट में कम
कम ज्यादा होती रहती है। इस फंड में ज्यादातर हिस्सा ऑयल से हासिल किया जाता है और जहां पूरी दुनिया ऑयल से अपनी डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा भी दिया जाए, तब भी ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा। शुरू में कहा गया था कि ये सिटी 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा और इसकी टोटल कॉस्ट भी $500 बिलियन बताई गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद 2050 तक भी मुकम्मल ना हो सके और इसकी कॉस्ट भी $1 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। और कहा यह भी जाता है कि सऊदी हुकूमत ने कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी बात की है, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं हुई। दूसरी बड़ी मुश्किल इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस सिटी में जो ट्रेन चलेगी कहा जा रहा है कि वो एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट लगाएगी, जो कि तकरीबन 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन शंघाई मैग्लीव की टॉप स्पीड भी 430 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह 500 मीटर ऊंचे ग्लासेस भी आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाए, इसलिए ये टास्क भी फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है। और अगर सऊदी अरब ये सब कर भी लेता है तो क्या लोग इस 170 किलोमीटर लंबी लाइन में 24/7 रह भी सकेंगे, जहां हर वक्त इनकी सर्विलेंस की जा रही होगी और इन लोगों के पास करने के लिए भी कुछ खास नहीं होगा? तो शायद मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। आपकी राय में क्या सऊदी अरब ये सिटी बनाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।